गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि टाइमर क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसकी नीड क्या है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ टाइमर की नीड है। इन इंडस्ट्रियल सेटिंग ऑफ टाइमर नीड्स टू बी अ प्लेस्ड सो दैट इट विल बी टर्न ऑन। मतलब जब भी हमें टर्न ऑन की रिक्वायरमेंट होगी तब टर्न ऑन, और जब भी हमें नीड नहीं है टर्न ऑन की तो हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। टाइमर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पावर सप्लाई बाय एलिमिनेटिंग जे अननेसेसरी स्टॉप और स्टार्ट ऑफ इक्विपमेंट के लिए। एंड दे कैन ऑल्सो हेल्प द लोअर एनर्जी यूज बाय टर्निंग ऑफ इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली। मतलब जो भी लोअर एनर्जी पर हम क्या करते हैं, टर्निंग ऑफ इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली करते हैं। तो आपको तो समझ में आए कि उसकी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ, मतलब जब भी रिक्वायरमेंट के अनुसार टर्न ऑन और टर्न ऑफ करते हैं। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं कि उसकी टाइप्स के कौन से है, लेकिन ये हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहले तो हम आपका वो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसको उसके वन बाय वन। तो हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको टाइमर्स नाम देंगे क्योंकि हम टाइमर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें इसे मैं क्रिएट कर देती हूँ। क्रिएट होने के बाद कॉन्फ़िगर डिवाइस करते हैं। कॉन्फ़िगर डिवाइस पर मैंने क्लिक किया, फिर ऐड अ न्यू डिवाइस पर डबल क्लिक किया। ओके, तो कंट्रोलर से हम सिमेटिक 7 S7300 सीरीज यूज करते हैं। वहाँ से CPU हम CPU 315 2PNDP ए वाला CPU में से सेकेंड वाला CPU लेते हैं, 14 सीरीज वाला। इस पर मैंने डबल क्लिक किया है। अब इसे हम पावर सप्लाई ऐड करते हैं। सो हार्डवेयर कैटलॉग, पावर सप्लाई में से फर्स्ट सीरीज, डबल क्लिक। फिर हमें एनालॉग इनपुट आउटपुट और डिजिटल इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, तो मैं पहले डिजिटल इनपुट आउटपुट लेती हूँ, फिर एनालॉग इनपुट आउटपुट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट PLC हुआ है। इसे सेव करते हैं, सेव, देन कंपाइल। कंपाइल के बाद स्टार्ट सिमुलेशन ऑन करते हैं। सो ओके करो इसे। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि वो हम लास्ट लेक्चर में देखा ही था कि एक विंडो ओपन होती है जहाँ हम कम्युनिकेट करते हैं CPU और हमारे सॉफ्टवेयर को। इसे मैं मिनिमाइज करती हूँ अभी तक के लिए। स्टार्ट सर्च, क्योंकि अगर यहाँ डिवाइस आपको सेलेक्ट नहीं होगी तो आप खुद सेलेक्ट करना। हमारे सीमेंट सॉफ्टवेयर के लिए हम मल्टी पॉइंट इंटरफेस यूज़ करते हैं। ये ऑरेंज मार्क हुआ इसका मतलब है कि ये पूरा लोड हो गया, तो लोड करिए। लोड करने के बाद अगेन पूछता है इस वगैरह डेटा लोड करने के लिए। सो मैं लोड करती हूँ। लोड किया, फिर गो ऑनलाइन चाहिए और यहाँ प्रोग्राम ब्लॉक्स में मेन ऑब्जेक्ट में। तो
हमने देखा कि टाइमर की नीड क्या है। वैसे ही टाइमर के 5 टाइप है। पल्स टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है, पल्स एक्सटेंडेड टाइमर है, ऑन डिले एक्सटेंडेड है और ऑफ डिले टाइमर है। ये 5 टाइप है। तो हम इसे वन बाय वन देखते हैं। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ टाइमर ऑपरेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पूरे मतलब ये टाइमर जो भी है ये फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में भी है और कॉइल में भी है। तो हम दोनों भी देखेंगे। तो पहले मुझे इस टाइमर को ऑन करने के लिए एक एनो की ज़रूरत है। सो मैं इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ, बीट लॉजिक से एक एनो लेती हूँ। पहले मैं रंग को सेलेक्ट किया, फिर मैंने एनो पर डबल क्लिक किया, आया। इसे हम नाम देते हैं I0.0, क्योंकि हमारे इनपुट का एड्रेस क्या होता है, I0.0 से हम स्टार्ट करते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन में जाएंगे और टाइमर ऑपरेशन से हम पल्स टाइमर लिखेंगे। सॉरी, पहले हमें यहाँ मिस्टेक मैंने यहाँ सेलेक्ट किया था, मैं इसे पहले डिलीट कर देती हूँ। इसे पहले रंग सेलेक्ट कीजिए। आपको पल्स टाइमर चाहिए, सो पल्स टाइमर पर क्लिक कीजिए। ओके, और यहाँ मुझे आउटपुट की ज़रूरत है, सो मैं यहाँ आउटपुट लेती हूँ। आप टाइमर को जो सीरीज होती है वो हम T0, मतलब हमारे टाइमर 0 to 255 तक हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे इनपुट क्या है, हम 0 to 7 तक से नंबर एड्रेसिंग दे सकते हैं और आउटपुट को भी 0 to 7 तक एड्रेस देते हैं। मतलब हमारे 8 बिट के इनपुट है, 8 बिट के आउटपुट है। वैसे ही हमारे पास 256 टाइमर होते हैं। तो हम टाइमर को एड्रेस कहाँ से देते हैं, 0 to 255 तक। सो यहाँ मैंने क्या किया, हमारा मेरा फर्स्ट टाइमर था तो मैंने 0 दिया। अगर आप देना चाहो T1, 255, 253, 240 तो आप यहाँ दे सकते हो। तो अतः ये क्या है, यस बोले तो सेट इनपुट है। तो हमने क्या किया है, इनपुट दिया है। तो टीवी मतलब टाइमर वैल्यू, यहाँ हमें टाइमर वैल्यू देनी होगी। तो टाइमर वैल्यू की सीरीज है S5T हैशटैग, जो भी टाइम देना है 10 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, तो उसे दीजिए। मतलब पल्स टाइमर क्या है कि 10 सेकंड तक ही ऑन रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। तो ये अगर आपको रीसेट देना है तो आप रीसेट भी दे सकते हो। जैसे कि I0 मैंने 1 दिया। ऑन डिले में कंपलसरी लगता है, पल्स टाइमर में नहीं, क्योंकि पल्स टाइमर 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, तो यहाँ जरूरत नहीं। ये क्यू क्या है, आउटपुट है। मतलब जो भी हम आउटपुट लैम ऑन करना चाहते हैं, जो भी हम ऑन करना चाहते हैं वो Q0.0 ये हमारा एड्रेस हुआ। ये बी आई मतलब बाइनरी और BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, इसकी हमें देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या हुआ, मेरा पूरा प्रोग्राम हुआ। तो इसे सेव करो, सेव के बाद कंपाइल करो, फिर हम डाउनलोड करेंगे, लोड करो। लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। तो ये ऑरेंज मार्क हुआ। फिर हम क्या करेंगे, हमारे लेकिन यहाँ हमें क्या नीड है, यहाँ टाइमर की नीड है। सो मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट में जाती हूँ, यहाँ आपको टाइमर दिखाई दे रहा, टाइमर लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इसे रन करना है। तो मैं रन किया मैंने। रन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। तो मैंने अगर इनपुट दे दिया, तब आप देखोगे यहाँ टाइमर में टाइम काउंट होगा और सिर्फ 10 सेकंड ही आपका आउटपुट जो भी है वो ऑन होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ होगा। तो मैं इनपुट दे रही हूँ, आप देखो आपका आउटपुट वो काउंटिंग है, काउंटिंग की शुरुआत हो रही है। देखिए दोस्तों, अब क्या होया, ऑटोमेटिकली आपका जो भी टाइमर है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो गया। तो आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइमर कौन सा है। तो पहले तो मैं मॉनिटरिंग टर्न ऑफ करती हूँ। आप यहाँ पल्स सेकेंड आपका टाइप है पल्स एक्सटेंडेड, मतलब अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे थोड़ा सा टाइम, मुझे मेरा आउटपुट और कुछ मतलब 10 सेकेंड तो मैंने ऑलरेडी दिया है, लेकिन मुझे अभी और 10 सेकेंड मुझे मेरा आउटपुट ऑन चाहिए। तब आप क्या करेंगे, पल्स एक्सटेंडेड। सो मैं
यहाँ पल्स एक्सटेंडेड टाइमर चेंज करती हूँ, सेव करती हूँ, सेम प्रोसेस कंपाइल करने करती, डाउनलोड, लोड, गो ऑनलाइन, फिर गो ऑनलाइन के बाद हम मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। आप देखो, अब यहाँ पहले तो मैं इनपुट, आप क्या होगा, जहाँ मैं इनपुट दे दूंगी पहले 10 सेकंड तो होगा, लेकिन मैं जब भी इनपुट पर अगर अगेन क्लिक करूंगी तब भी मेरा टाइमर ऑन ही रहेगा। सो ये देखो, पहले तो 10 सेकंड का वर्क करेगा, मुझे और 10 से मुझे मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो मैं फिर से 10 सेकंड, देखो फिर से मेरा आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया, मैंने सिर्फ उस पर क्लिक किया। ओके, तो 10 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। तो हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टाइमर कौन सा है। हमारा अब है ऑन डिले टाइमर। तो पहले मैं ऑन डिले टाइमर चेंज करती हूँ। अब ऑन डिले मतलब क्या है कि जब 10 सेकंड के बाद जब हमने इनपुट दिया तो उसके बाद हमारा क्या होगा, 10 सेकंड के बाद हमारा टाइमर ऑन होगा, और ऑन होने के बाद वो कंटिन्यू ऑन होगा। तो हमें ऑफ करने के लिए रीसेट की ज़रूरत होगी। तो कंपलसरी ऑन डिले टाइमर में हमें रीसेट की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ ऑन डिले टाइमर लिया है, इसे मैं सेव करती हूँ, कंपाइल करती हूँ, फिर डाउनलोड करती हूँ पूरा डेटा। लोड करने का, लोड करने के बाद हम गो ऑनलाइन जाते हैं। गो ऑनलाइन गए, फिर हमें क्या करना होगा, मॉनिटरिंग टर्न ऑन करनी पड़ेगी। तो मैं मॉनिटरिंग टर्न ऑन की, और यहाँ देखिए अब मुझे क्या करना है, जब मैंने रन पी की, मैंने इनपुट दिया, इनपुट के बाद 10 सेकेंड वो वेट करेगा और फिर हमारा आउटपुट ऑन करेगा। मतलब ऑन डिले है तो 10 सेकेंड डिले करेगा ना, तो 10 सेकेंड डिले होने के बाद आपका आउटपुट कंटिन्यूसली ऑन होगा। लेकिन उसे ऑफ करने के लिए मैंने जो भी रिसेट दिया है, अगर उस पर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, रिसेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे और 10 सेकंड बढ़ाने हैं, मतलब मैंने तो पहले 10 सेकंड दिया है, लेकिन मुझे और 10 सेकंड बढ़ाने हैं, मेरी आगे रिक्वायरमेंट आई है, तो मैं क्या करूँगी, ऑन डिले एक्सटेंडेड टाइमर है वो यूज़ करती हूँ। सो स्टॉप किया मैंने, यहाँ मॉनिटरिंग टर्न ऑफ करती हूँ, और यहाँ हम टाइमर चेंज करते हैं। ओके, ये क्या हो गया, हमारा ऑन डिले टाइमर हो गया। और सो अब क्या करते हैं हम, यहाँ इसको सेव करते हैं। मतलब मुझे क्या करना है, ऑन डिले टाइम का एक्सटेंड बढ़ाना है। तो डाउनलोड करती हूँ, लोड, गो ऑनलाइन, मॉनिटरिंग टर्न ऑन, फिर हम जाते हैं, रन करती हूँ, ये देखो ये पूरा काउंटिंग होने के बाद फिर से क्लिक करेंगे हम, से वो काउंटिंग करने के लिए रेडी रहेगा। मतलब हमने क्या किया, और 10 सेकेंड एक्सटेंड किया। ओके, तो आप एंड उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअसली आपका आउटपुट ऑन रहेगा। सो इसे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मॉनिटर टर्न ऑफ करती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट का टाइमर, ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर ऑफ मतलब क्या है, जब भी हम, मतलब पहले तो मैं इसे हम प्रैक्टिकली ही डायरेक्टली देखेंगे कि हमने क्या किया, ऑफ डिले टाइमर लिया, फिर हमने क्या किया, इसे सेव किया, फिर कंपाइल करेंगे, फिर पूरा जो भी प्रोग्राम किया उसका डाउनलोड करेंगे, लोड करते हैं, और गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन के बाद हमारी मॉनिटरिंग टर्न ऑन करते हैं। फिर मैंने सिमुलेशन ओनली ली। अब क्या है,
कि जब भी मैंने रन किया, रन पे मैंने इनपुट देने के बाद का वो 10 सेकेंड वेट करेगा, मतलब स्विच क्लिक किया मैंने तो 10 सेकेंड के बाद वो ऑफ होगा। अब देखिए, ये देखिए वो ये ऑन है, आप 10 सेकेंड वो काउंट करेगा। रिसेट, हाँ मैंने क्लिक हटाया तो अब क्या करेगा, मतलब ऑफ करने के बाद 10 सेकेंड के बाद आपका जो भी आउटपुट है, लैंप है, फैन है, मोटर है, तब वो क्या होगी, ऑफ होगी। हुई ऑफ। फिर से हम देखते हैं, ये देखिए ये ऑन कंडीशन है, मुझे क्या करना है, इसे ऑफ करना है 10 सेकेंड के बाद। तो मैं सिर्फ ये स्विच पर से क्लिक हटा रही हूँ, तो क्या होगा, 10 सेकेंड के बाद मेरा जो भी लैंप है, मोटर है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ होगी। हो गया, ये आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, हमने क्या देखा कि फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में हमने जो भी हमारा टाइमर का यूज करके हमारे आउटपुट को हमने टर्न ऑन भी किया, टर्न ऑफ किया। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि दो एक कॉइल में थे हमारे टाइमर और दूसरे थे फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में। तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, इसे मैं डिलीट करती हूँ, हम अब कॉइल में देखते हैं और यहाँ मुझे टाइमर चाहिए, सो मैं इसे भी डिलीट करती हूँ, इसे रंग को सेलेक्ट करती हूँ, इंस्ट्रक्शन में जाती हूँ। पहले हम पल्स टाइमर देखेंगे। सो यहाँ एसपी दिखता है आपको, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ आप देंगे T0। ओके, T0 के बाद यहाँ क्या देंगे, यस 5, जो भी टाइमर की सीरीज है, यस 5T #10 सेकेंड। ओके, ये मेरी टाइमर की सीरीज। अब यहाँ जो भी आप इनपुट देंगे, मुझे सिर्फ एनो की जरूरत है ना यहाँ, तो मैं बिट लॉजिक में जाऊंगी, एक एनो ले लूंगी। यहाँ अब मुझे इस टाइमर पर मेरा आउटपुट ऑन चाहिए ना, तो यहाँ मुझे टाइमर का एड्रेस देना पड़ेगा T0, और यहाँ जो मेरा आउटपुट है, यहाँ मैं इसे एड्रेस देती हूँ Q0.0। ये आपका लैंप है, मोटर है, जो है वो है। अब मुझे इस टाइमर पर इसे फर्स्ट में 10 सेकेंड ही मेरा जो भी आउटपुट है वो ऑन करना है। तो इसे हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, लोड, गो ऑनलाइन और मॉनिटरिंग टर्न ऑन। इसके बाद करते हैं, वो ग्रीन होने के बाद रेड आया, हाँ अब करते हैं मॉनिटरिंग टर्न ऑन, ऑफ हो गई। ये देखो, अब मैं रन करूँगी, मैं पल्स टाइमर को ऑन करती हूँ, तो देखिए हमारा 10 सेकेंड ही टाइमर, हमारा जो भी आउटपुट है वो ऑन रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ओके, आप इसे 1 बाय 1 और टाइमर देख सकते हैं प्रैक्टिकली यूज करके। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।